दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद भी मेरे साथ बना रहे। आपकी दुआओं की मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बच्चों के बारे में, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट मेरे सामने आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मेरे क्लाइंट को। लेकिन इसके साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि यदि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो आप सभी लोगों के लिए उपयोगी रहने वाली होती है। तो आज हम बच्चों के बारे में आपसे बात करेंगे। होता ये है कि बच्चे डर जाते हैं। कई बार छोटे बच्चे तो बहुत डरते हैं, बड़े बच्चे भी डर जाते हैं। अब होता ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार अकेले रह रहे होते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं रह रहे होते, तो उन्हें कई बार घर से बाहर जाना है, कोई ज़रूरी काम करना है, तो बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है। अब बच्चों को जब वो छोड़कर जाते हैं तो यदि बच्चे डर जाते हैं तो वो भी खुश नहीं रहते और पेरेंट्स भी खुश नहीं रहते हैं। तो हमें इस जगह क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। होता ये है कि बच्चों में हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होने चाहिए। तो इससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूंगी कि बच्चों को हमें जॉइंट फैमिली के सामने ज़रूर अवगत कराते रहना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब भी जॉइंट फैमिली में जो बच्चे पले होते हैं, बड़े होते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ये सोच होती है बच्चों की कि हम बड़ों के बीच में जब पलते हैं, बड़े होते हैं, तो वो अपने आप को सेफ ज़्यादा महसूस करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण से बच्चे जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे होते, या पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, या और भी कोई फैमिली में कारण हो सकते हैं कि पेरेंट्स जब बाहर रहते हैं तो बच्चों को भी बाहर रहना पड़ता है। तो मैं इस जगह ये कहूँगी कि बच्चों को समय समय पर हमें हमारे परिवार से ज़रूर मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं मेरा भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को पाला है। लेकिन समय समय पर बच्चों को अपने परिवार के साथ जरूर रखा है। जब भी त्योहार होते हैं तो हम सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करते रहे हैं, तो बच्चे बड़ों के साथ रहते आए हैं। जैसे दादी बाबा, ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसी, नाना नानी, मामा मामी सभी होते हैं हमारी फैमिली में। तो बच्चे जब अपनी परिवार से मिलते रहते हैं तो उनमें अपने आप एक सिक्योरिटी आती है और वो मजबूत होते हैं, बच्चे डरते नहीं हैं। तो हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार से मिलाते रहें, उन लोगों में एक इंटरेक्शन बनाते रहें। बच्चों में ये भाव होना चाहिए कि वो अपने परिवार के और जो भी बड़े लोग हैं उन सभी का रेस्पेक्ट करते रहें। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अब हम बात करेंगे उपाय और टिप्स की कि जो बच्चे डरते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ऐसे बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनाएं। आप गले में चांदी पहना सकते हैं, गले में पहना सकते हैं आप किसी भी रूप में, और हाथ में जैसे चांदी का आप कड़ा डाल सकते हैं। ये सब बच्चों के लिए बहुत सही रहने वाला है। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि कुंडली में बच्चे की चंद्रमा की स्थिति शुभ होनी चाहिए। आप चांदी के बर्तनों में खाना खिला सकते हैं, चांदी के बर्तन में हम पानी तो पिला ही सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल बात करती हूँ जो मैं खुद फॉलो कर सकती हूँ, और जो उपाय हम आसानी से कर सकते हैं मैं आप सभी लोगों को वो शेयर करती हूँ। तो आप चांदी के बर्तन में पानी आसानी से अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो जब भी बच्चों को छोड़ के जाएँ तो उन्हें पीली शॉल उड़ा सकते हैं। हाँ, इस जगह ये कहूँगी कि जो हम बच्चों के लिए कैप लेके आते हैं, यदि आप पीले कलर की कैप लाते हो बच्चों को लगाते हैं तो ये बहुत सही रहने वाली है और शुभ रहने वाली है। आप बच्चों को केसर का तिलक भी अवश्य लगाएं। अब हमें और क्या करना है, हमें बच्चों को समय समय पर मंदिर जरूर लेकर जाना है, भगवान शिव की आराधना जरूर करवानी है। जब भोले शिव की बच्चे पूजा करते हैं तो उनका चंद्रमा शुभ बना रहता है, और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं।
तो हमें ये सभी चीज़ फॉलो करनी है। अब हमें और क्या करना है कि बच्चों के कमरे में हमें मोर पंख अवश्य रखने हैं, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो बच्चों के शूज़ होते हैं, सैंडल होते हैं, वो घर के अलग हों और बाहर के अलग हों। और जब बच्चों को हम खाना खिलाएं तो उनके शूज़ थोड़ा सा उतारते हैं, हम सॉक्स पहना सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का भी मौसम होता है, बच्चों की हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना होता है। और बच्चों को जब हम खाना खिलाएं तो बच्चे पूर्व की तरफ मुंह करके खाना खाएं। इन सब को करने से हमारे जो बच्चे हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे और बच्चों में डर नहीं रहेगा। आप बच्चों को छोड़ के जाओगे तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चे शुरू से ही मजबूत बने। और भी आपको नई नई जानकारी शेयर करती रहूँगी। यदि आपको ये सभी जानकारी पसंद आ रही है तो आप इसे अपने लोगों को शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।